तो आपको यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक एलएसी के पास इस फॉरवर्ड पोस्ट पर क्यों पहुंचे और इसका मतलब क्या है। क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली, वीडियो आपने देख लिया, अच्छा लगा होगा आपको, बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका पहला मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया है और चीन को समझा दिया है कि भारत इस सीमा विवाद को लेकर अब बहुत गंभीर हो चुका है और भारत ना तो इसे हल्के में लेगा और ना ही चीन के सामने झुकेगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी अब इस विवाद को इतना आगे तक लेके जा चुके हैं कि अब वहां से पीछे लौटना संभव नहीं है और चीन को यह बात अब समझ लेनी चाहिए। इसका दूसरा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जीत का पूरा यकीन है और जब किसी बड़े नेता को जीत का पूरा भरोसा होता है तभी वो इतना बड़ा कदम उठाता है कि खुद फ्रंट से लीड करे। और युद्ध शुरू होने से पहले ही असल में उसका फैसला हो जाता है। भारत और चीन के बीच में युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हर युद्ध की तरह इसका फैसला भी युद्ध से पहले ही हो चुका है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के खिलाफ इस लड़ाई को अब अपनी लड़ाई बना लिया है और इसलिए वो खुद फ्रंट पर जाकर सेना के साथ खड़े हो गए हैं। इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसका मायने ये हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को और पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि वो खुद इस लड़ाई को फ्रंट से लीड करेंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है। मोदी के इस कदम का तीसरा मतलब यह है कि इससे चीन और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो अपने सैनिकों को सम्मान देना नहीं भूलते और उनकी शहादत और शौर्य की हमेशा सराहना करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। जबकि चीन के राष्ट्रपति और वहां की सरकार अपने सैनिकों को ना तो कभी सम्मान देती है और ना ही कभी उनका नाम सामने आने देती है और वो सम्मान ना देने के लिए कुख्यात है। गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर चीन ने जो झूठ बोला उसने चीन की सेना का मनोबल तोड़ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख जाकर भारत के सैनिकों से इस तरह मिलना चीन के सैनिकों के मनोबल को बहुत गहरी चोट पहुंचाएगा। चीन के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं और इससे सैनिकों की नाराजगी झेल रहे शी जिनपिंग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुल मिलाकर यह लड़ाई सैनिकों और हथियारों से भी आगे की लड़ाई है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि यह लड़ाई सेनाओं की तो है, यह लड़ाई हथियारों से लड़ी जाएगी, लेकिन यह लड़ाई उससे भी कहीं बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई है पुरुषार्थ की, यह लड़ाई है हिम्मत की, यह लड़ाई है देशभक्ति की, यह लड़ाई है सच और झूठ के बीच की। इसलिए इस लड़ाई को आप सिर्फ दो देशों के बीच जमीन को लेकर हुए युद्ध की तरह मत देखिए जिसमें सिर्फ सैनिक लड़ेंगे और जिसमें सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल होगा, बल्कि अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई आगे चलकर धर्म युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया इस समय देखेगी कि चीन जैसा विस्तारवादी देश जीतता है या भारत जैसा विकासशील देश इस बार चीन को पछाड़ देता है। इसलिए इसे छोटी लड़ाई मत समझिए, इस लड़ाई के मायने बहुत आगे तक जाएंगे और यह लड़ाई भी 2-4 दिन की लड़ाई नहीं है, 2-4 हफ्ते की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलेगी। जवानों के बीच खड़े रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो भाषण दिया है वो भाषण इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि सीमा पर खड़े होकर चीन जैसे देश को वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर से चेतावनी देना यह ना तो किसी दूसरे देश के बस की बात है और ना ही कोई दूसरा ग्लोबल लीडर इस तरह से कभी कह सकता था, ना कह पाया है। यह अभूतपूर्व बात है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की 3 मुख्य बातें क्या थीं, यह भी आप जानिए। पहली बात यह कि उन्होंने चीन को भारत की पहचान याद दिलाई है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बात की और यह कहा कि भारत वो देश है जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करता है तो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को अपना आदर्श भी मानता है, इसलिए भारत को हल्के में ना लें। इससे आपको शिशुपाल और भगवान कृष्ण का प्रसंग शायद याद आ गया होगा। कृष्ण ने वचन दिया था कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे और इसके बाद ही उसे दंडित करेंगे। जब शिशुपाल 100 अपराधों की मर्यादा को लांघ गया तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध किया था और यह इशारा चीन के लिए है, क्योंकि हो सकता है कि चीन के 100 अपराध अब पूरे हो चुके हों। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने वीरता की व्याख्या की।
उन्होंने कहा कि शांति वीरता से ही आती है। निर्बल व्यक्ति कभी शांति की पहल नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को अपनी ताकत दिखाना बहुत आवश्यक होता है। यह दुनिया के लिए भी संदेश है कि चीन से डर कर नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि चीन को एक्सपोज करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तीसरी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यह विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का युग है और जो विस्तारवाद पर चलेंगे वो मिट जाएंगे या फिर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। प्रधानमंत्री के करीब आधे घंटे के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। इन बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि चीन के सामने भारत का निश्चय कितना दृढ़ है और आत्मविश्वास कितना मजबूत है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। निम्बू फॉरवर्ड पोस्ट के एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। यहां से एक तरफ द्रास और कारगिल पर सीधी नजर रखी जा सकती है, तो वहीं पेंगोंग लेक और चुशूल की भी सेना आसानी से निगरानी कर सकती है। लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर निम्बू फॉरवर्ड पोस्ट की गलवान घाटी से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं कि यह क्या लोकेशन है।
जबकि अक्साई चिन यहां से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। निम्मू से इस्लामाबाद की दूरी करीब 400 किलोमीटर है। यानी निम्मू फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अक्साई चिन से लेकर इस्लामाबाद तक अपना संदेश साफ साफ शब्दों में पहुंचा दिया है। दिल्ली में अपने अपने दफ्तरों के एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर सेना को दिशा निर्देश दे देना या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाना मामूली बात नहीं है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये समझने के लिए लद्दाख के मौसम और परिस्थितियों पर आज आपको नजर डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह पर अपने सैनिकों को संबोधित किया और जहां सैन्य अधिकारियों से मिलकर स्थितियों को करीब से समझा, वो जगह 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति भी जब लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे खुद को मौसम के अनुकूल बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है। जो पर्यटक जब जाते हैं, देश के आम लोग जब लेह जाते हैं, तो उन्हें भी वहां यह कहा जाता है कि कम से कम उन्हें 2 दिन लगेंगे अपने आप को उस वातावरण के लिए फिट रखने में। अच्छे से अच्छे लोग वहां जाकर कमजोर महसूस करते हैं, चक्कर आने लगता है और इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बल्कि सूखी और ठंडी हवा के साथ सूर्य की तीखी रोशनी भी आपको बहुत परेशान करती है। इतनी ऊंचाई पर अक्सर लोगों को सिरदर्द, उल्टी, थकावट और चक्कर आने लगते हैं। इसे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है और वहां पर जो भी लोग पहुंचते हैं, सबसे पहले उन्हें इसके लिए कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है। उसके बाद 1 दिन आराम करना पड़ता है और तब उनसे कहा जाता है कि अब आप बाहर निकल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन 69 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने लेह पहुंचते ही सैनिकों से सीधे जाकर मुलाकात की, तनावपूर्ण परिस्थितियों को समझा और करीब आधे घंटे तक वहां पर भाषण भी दिया। जिस उम्र में अक्सर लोग कुछ कदम चलकर थक जाते हैं, उस उम्र में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर सीधे देश और सैनिकों का इस तरह से हौसला बढ़ाना बिना आराम किए, यह बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, बल्कि वो देश के लिए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने से भी कभी घबराते नहीं और मानसिक रूप से वो कितने मजबूत हैं, ये इस बात का परिचायक है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज जिस जगह पर थे, वहां से आप देख सकते हैं गलवान घाटी 250 किलोमीटर, अक्साई चिन 189 किलोमीटर और इस्लामाबाद लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस जगह से बैठकर, यानी निम्मू से बैठकर, उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों में अपनी बात साफ साफ पहुंचा दी है। उनके आवाज की गूंज इन सारे इलाकों में आज जरूर पहुंची होगी।